नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पर हमें सवाल इनका था कि इनका मन करता है कि इनको फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए और डायरेक्शन में जाना चाहिए, फिल्म राइटिंग यानी जो कि एंटरटेनमेंट जगत से जो चीजें उनमें जाना चाहिए। देखिए, उसके लिए जो भाग्य रेखा चाहिए होती है, उसके लिए शुक्र मजबूत चाहिए होता है और भाग्य रेखा अगर चंद्र से निकली हुई हो तो अच्छा लाभ मिलता है और ये दोनों ही चीज आपके हाथ में सुटेबल है तो मैं मान के चल सकता हूँ कि आपका करियर बनेगा 110% बनेगा। अगर आपका मन करता है तो आप उसे मेहनत कीजिए। मेहनत से पीछे है एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप एक अच्छा करियर बना पाए, एक जीवन यापन के तौर पर अच्छा पैसा कमा पाए, वो सारे योग मुझे आपके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपके हाथ में यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, आपके हाथ में एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपकी जीवन रेखा यहाँ से टूट गई है। अब मुझे आपकी एग्जैक्ट एज पता होती तो मैं ये एज बताता कि किस एज में होगा ये, तो एक समय पर आकर आप बड़े बीमार पड़ सकते हैं, दिक्कत आ सकती है। लेकिन जीवन रेखा मजबूत है, ये आगे दोबारा बढ़ गई है तो मान सकता हूँ। देखिए, फिर भी अगर इसमें दिक्कत है क्योंकि देखिए, जीवन रेखा हाथ की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। मैं मान के चल सकता हूँ कि जीवन रेखा इतनी महत्वपूर्ण रेखा होती है कि हाथ की कोई भी रेखा टूट जाए, कहीं भी गैप आ जाए, लेकिन जीवन रेखा नहीं टूटनी चाहिए। जैसे आपके हाथ में इसमें गैप आया है, ये गैप बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। इससे बचने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए उपाय जो मैं आपको दूंगा वो आपको रेगुलर करना रहेगा, क्योंकि ये अच्छा निशान नहीं है, ये कहीं ना कहीं जीवन में दिक्कत को दिखाता है। तो बस ये चीज रहेगी, जो मैं आपको उपाय दूंगा, जीवन रेखा का मंत्र दूंगा, उस मंत्र का जाप करना रहेगा आपको और उससे आपको अच्छा परिणाम देखने को मिल जाएगा। आगे कोई भी स्थिति आपके जीवन में घटित ना हो, उसके लिए आपको उपाय पहुंचा दूंगा। मंगल रेखा भी है तो इसको शुभ रेखा होती है। कहीं ना कहीं अगर आपके जीवन में आपका बुरा भी होने वाला होगा तो उसको काफी हद तक कम कर देगी, क्योंकि देखिए, मंगल रेखा अच्छी रेखा होती है, पिछले जन्म में किए गए अच्छे कार्यों को मंगल रेखा दिखाती है। तो कहीं ना कहीं धरती माँ का आपको आशीर्वाद प्राप्त है। जितना धरती माँ को पसंद करेंगे और आप मान के चलते हैं वो वाले कार्य है जहाँ पर धरती से जुड़ा कार्य हो, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, खेती, ऐसे कार्य में लाभ मिलेगा आपको। तो ये सारे कार्य भी कर सकते हैं, आपको 100% लाभ मिल जाएगा। यहाँ पर जो आपका शुक्र पर्वत है, इस पर सीधी खड़ी रेखाएं भी है। जब शुक्र पर ये सीधी खड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में सबसे पहला पारिवारिक समस्या थोड़ी बहुत रहेंगी, क्योंकि आड़ी रेखा भी है, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के मौके, जिसे हम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कहते हैं, वो बारंबार मिलती है, व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ पाता है। और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हाथ में स्कोप है। तो जब भी आपका मन करे इन्वेस्टिंग करने का तो आप कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट, गोल्ड बॉन्ड, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, जमीन जायदाद, कहीं भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि मिनिमम कम से कम 10 साल, मैक्सिमम जीवन भर, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको फायदा मिलेगा। मंगल पर्वत बढ़िया है, मंगल बड़ी आड़ी रेखा आपको समस्या देंगी, जीवन में समस्या जरूर आती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। डे लाइफ प्रॉब्लम चलती रहेंगी। ऐसे व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, वाणी पर संयम रखना चाहिए, तब फायदा मिलेगा। और देखिए, आपके हाथ में जो आपकी जीवन रेखा है लास्ट में काफी 2 फूक में टूटी है और ये चंद्र की तरफ देख रही है। जब चंद्र की तरफ देखती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं बुढ़ापे के अंदर अपना रहने की जगह बदलता है। और मैं मान के चल सकता हूँ कि जहाँ आप हैं और जहाँ आपका जन्म स्थान है वहां से काफी दूर आप सेटल हो सकते हैं बुढ़ापे के अंदर, इस चीज के योग हैं। और देखते हैं आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा चंद्र से निकली है। जब भाग्य रेखा चंद्र से निकलती है तो व्यक्ति के हाथ में कुछ चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहला क्या, ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होता है। जितना नई नई जगह घूमेंगे, नई नई जगह ट्रेवल करेंगे, उतना जल्दी भाग्योदय होगा। इसके साथ साथ सोशल मीडिया, इंटरनेट, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, ऐसे कार्य करके लाभ मिलेगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के प्रॉपर योग दिखाती है। ऐसे व्यक्ति अगर अपनी हॉबी पर काम करें, अपनी कलाओं पर काम करें, बड़े लेवल की सक्सेस तक पहुंच पाते हैं। चंद्र बढ़िया है। जब इस प्रकार का चंद्र किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ये आपको शुभ परिणाम देगा। किसके रिगार्डिंग, मन में शांति बनी रहेगी। जीवन में कैसी समस्या किस प्रकार भी आ जाए, आपके मन में शांति बनी रहेगी हमेशा। संकटों से डरते नहीं है, संकटों से जूझकर आगे बढ़ने का जो रुतबा है आपके अंदर हमेशा बना रहेगा। ये रेखा व्यक्ति को पिछले जन्म से जोड़ती है। इस रेखा की वजह से आपके जन्म में आपके जो कर्म रहेंगे वह आपके पिछले जन्म के कर्मों से प्रभावित रहेगा। आपके जीवन में ऐसी ऐसी समस्या आएंगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा और ऐसे ऐसे फायदे होंगे आपके कर्म में सोचा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी भाग्य पर पिछले जन्म के कर्मों का प्रभाव पड़ रहा है। अब वो कर्म अच्छे हैं तो अच्छा प्रभाव मिलेगा और वो कर्म बुरे हैं तो बुरा प्रभाव मिलेगा। वो आपके ऊपर है, वो आपके कर्म कैसे रहे होंगे। ये चीज मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। और देखिए, इसके साथ साथ ये रेखा जब होती है तो व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन के मार्ग पर जाकर इससे लाभ मिल जाता है। तो ये चीज आपके हाथ में रहेगी। इसके साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ कि आपके हाथ में जो गुरुदेव बृहस्पति है, गुरुदेव बृहस्पति पर सीधी खड़ी लाइन है, 2 सीधी खड़ी लाइनें हैं गुरुदेव बृहस्पति पर। ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में होता है तो सबसे पहला व्यक्ति को अपने जीवन में प्रॉपर ग्रोथ मिलती है। भगवान में अगर मानते होंगे, उनकी पूजा कीजिए, उनकी अर्चना कीजिए, उनके दिए गए उपदेशों पर चलिए। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो कि हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, और मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि जिसने मेरे से हाथ दिखवाया है उनको सबको मैंने कार्य करने के लिए कहा है। देखिए, मैं सबसे उम्मीद रखता हूँ कि अगर परमात्मा ने आपको इस लायक बनाया है कि आप अपना जीवन यापन अपने दम पर कर रहे हैं और 2 रोटी लायक जितना पैसा कमा पा रहे हैं, तो आपका कर्तव्य है कि समाज में जो इस लायक नहीं है उनके लिए सेवा कीजिए। ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपना कर्तव्य मान के चलना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी है, कि परमात्मा ने आपको जिम्मेदारी दी है कि अन्नदान कीजिए। और आपने कहावत भी सुनी होगी कि अन्नदान महादान, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। अगर जीवन में ग्रोथ चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, इज्जत चाहिए, तो ये कार्य करना ही करना रहेगा। ये आपके लिए इसको बहुत आवश्यक मानिए।
इसको आप उपाय समझ के कीजिए, ज़रूरत समझ के कीजिए, खुद के भाग्योदय को समझ के लिए कीजिए, लेकिन कीजिए। आपको ये कार्य करके 100% फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको इसको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसके लिए आपको महीने में 2 बार, मैं कम से कम बता रहा हूँ मिनिमम, जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपकी श्रद्धा रहेगी। अपनी श्रद्धानुसार, अपनी क्षमतानुसार कीजिएगा। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो भी महीने में 2 बार घर से खाना बनाकर ले जाइए और गरीबों में विस्तृत कीजिए। ऐसे लोगों में विस्तृत कीजिए जिनका खाने का सहारा नहीं होता। ऐसे लोगों को खाना खिलाएंगे, भूखे लोगों को खाना खिलाएंगे तो भाग्य उदय बहुत जल्दी और बहुत तेजी से होगा। इतना लाभ मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। तो ये चीज रहेगी आपके जीवन में। इसके साथ साथ देखिए, मैं देख पा रहा हूँ आपके हाथ का जो शनि पर्वत है, शनि पर्वत हल्का सा दबा हुआ है। इस पर एक सीधी खड़ी रेखा भी है। कहीं ना कहीं जीवन में आयरन और स्टील से जुड़े कार्य करके लाभ मिलेगा। अगर फाइनेंस का काम करना चाहें उसमें भी लाभ मिल सकता है। फाइनेंस सेक्टर में अगर करियर बनाना चाहें आपको 110% लाभ मिल जाएगा फाइनेंस सेक्टर में करियर बनाकर। इसके साथ साथ देखिए, सूर्य पर्वत पर भी एक सीधी खड़ी रेखा है और सूर्य देव पर अवस्था अच्छी। देखिए, सूर्य देव ही आपके जीवन में ऐसे योग निर्मित करेंगे कि आपको अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल यहाँ पर भोगना पड़ेगा। अब देखिए, मैं ये कह रहा हूँ भोगना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है वो बुरे कर्म ही होंगे। वो सब आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करेंगे कि आपने पिछले पास्ट लाइफ में कैसे कर्म किए हैं। लेकिन देखिए, सूर्य रेखा का ही जो रिलेशन आ रहा है वो पिछले जन्म के कर्मों से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा अपमान या फिर सरकार से सम्मानित होना, ऐसे योग बनते हैं जीवन में। बुद्ध पर सीधी खड़ी लाइन है। व्यापारिक क्षमता अच्छी है। अगर अपना व्यापार करना चाहे, अपना काम खोलना चाहे किसी भी फील्ड में, तो वो भी चल जाएगा। इसके साथ साथ देखिए, ये जो बुध पर्वत है ये अच्छी अवस्था में है। तो कहीं ना कहीं देखिए, बुध पर्वत से पता चलता है कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने निर्णय किस प्रकार लेता है। आप अपने लिए गए निर्णयों पर खरे उतरेंगे, अपने लिए गए डिसीजन पर मेहनत करेंगे और एक समय पर आकर सफल भी होंगे। ये चीज आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। वाणी पर पूरा कंट्रोल रहेगा। वाणी के द्वारा अपने बड़ेजन एवं गुरुजनों का मान सम्मान भी रहेगा। अपनी वाणी के द्वारा जीवन में आप बड़ा नाम सम्मान लोगों में अर्जित कर पाएंगे, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि कहाँ पर क्या चीज बोलनी है, कहाँ पर क्या चीज नहीं बोलनी है। ये कहीं ना कहीं आपकी आदतों को भी दिखाता है कि आपकी आदतों में गंदी आदतें नहीं है। हाथ में धनुषा रेखा बन रही है तो आप कभी समझदार हैं और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर, गुस्से में आकर गलत निर्णय नहीं लेते। पिंकी फिंगर सूर्य की उंगलियां फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई है, उंगली हल्की सी छोटी पड़ी है। ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में बनता है, जब पिंकी फिंगर सूर्य की उंगलियां फर्स्ट लाइन तक पहुंच जाए लेकिन हल्की सी छोटी रह जाए, बहुत ना के बराबर, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने में नुकसान हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट जब भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा, बहुत ध्यान से कीजिएगा। आपके जीवन में चांसेस हैं कि आप जल्दबाजी में आकर बिना कुछ सोचे समझे पैसा कहीं लगा दें, उससे नुकसान हो जाए। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाए तो 100 बार सोच लीजिएगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करूँ, किस प्रकार करूँ, कितना पैसा लगाऊं। और अगर ऐसे कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उंगलियां सही हैं। जो आपकी बात की बाह्य राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 की बाह्य राशि अच्छी अवस्था में। ये राशि जब इस प्रकार हाथ में हो तो कहीं ना कहीं देखिए, ये बाह्य राशि आपको अच्छा लाभ देंगी। जब भी आपकी ग्रह राशियों के अंदर गोचर करेंगे, इनमें आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपकी हृदय रेखा है बहुत मोटी है, तो बुढ़ापे के अंदर समस्या। और जो आपने मुझे एक बात कही थी कि शादी के बाद भी मार्शल अफेयर्स कोई दिखाती है, तो देखिए, शादी के बाद अगर मार्शल अफेयर्स है तो इस पर सीधी बात आती है कि आपको सेल्फ कंट्रोल कितना है। अगर आप सेल्फ कंट्रोल है आपके ऊपर तो फिर वो अफेयर्स नहीं रहेंगे। और उससे अगर उस चीज में पड़ जाते हैं तो मार्शल अफेयर्स से, एक्स्ट्रा अफेयर्स से नुकसान 100% हो जाएगा। तो इसका आप चेतावनी समझे, एडवाइस समझे, या फिर मेरा प्रेडिक्शन समझे कि जो आपके होने वाले फ्यूचर में बता रहा हूँ, ये चीज आपको कब नुकसान देकर जाएगी। जितना जल्दी बच सके बच जाइए इस चीज से। इस चीज को आगे कंटिन्यू मत कीजिएगा। मेरी एडवाइस आपसे यही रहेगी। बाकी व्यक्ति के फैसले व्यक्ति के भाग्य को निर्धारित करते हैं। जैसे फैसले आप आज लेंगे वैसे ही आपका आने वाला कल हो जाएगा। आपके ऊपर है, आप अपने आने वाला कल सुधारना चाहते हैं तो अभी से उस अफेयर को छोड़ दीजिए, या फिर जो भी उनकी तरफ से, दूसरी पार्टी की तरफ से जो भी कुछ है उसको इग्नोर कीजिए। आप मैरिड लाइफ में एक शादीशुदा जिंदगी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किसी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, धर्मपति के साथ में 7 फेरे लिए हैं तो उन वचनों को निभाइए और बेफिजूल की चीजों में मत पड़िए, इससे नुकसान हो जाएगा। मस्तिष्क सीधी जा रही है, 2 फूक में टूट रही है, तो माइंड डाइवर्ट रहेगा। मन बेचैन रहना, मन 2 भागों में बंटना, मन कभी मन करेगा ये कर लेना, कभी मन करेगा वो कर लेना। इसी का ध्यान रखिएगा। जीवन रेखा को बढ़िया है, जीवन रेखा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज को छोड़कर यहाँ पर ये टूटी है, इसका मैं मंत्र दूंगा। इसको देखिए, जीवन रेखा टूटी है तो बुरा प्रभाव तो जरूर दिख जाएगी, लेकिन मंत्रों के द्वारा ये चीज रहेगी कि उस प्रभाव को कम किया जा सकता है। वो क्या मंत्र है, कैसे मंत्र है, वो आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे समझा दूंगा। और आपके हाथ में जो आपकी अंगूठा है, अंगूठा सही है तो व्यक्ति का जो नेचर होता है कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होता, हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफर करता है। मणिबंध सही है, तो अगर धर्म कर्म जैसे कार्य करते हैं, द्वादश जैसे कार्य करते हैं, भक्ति भाव में चलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेडिटेशन करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, भगवान को ध्यान करते हैं, तो फिर मोक्ष के अधिकारी भी आप रहेंगे जीवन में। भाग्य रेखा 2-2 है, भाग्य रेखा मजबूत है तो फाइनेंशियल तंगी नहीं आएगी। एक चीज को छोड़कर कि वो अफेयर वाली बात जो थी, अगर उसमें आप पड़ गए तो फिर देखिए, फिर तो सब कुछ खराब हो ही जाएगा। फिर ना रेखा किसी काम करेगी, ना कुंडली किसी काम करेगी। उसको सुधर गए और उपाय अगर करते रहे तो जीवन में भाग्योदय होना तय है। मेरे दिए गए उपाय और सेल्फ कंट्रोल रहता है तो मैं 5 साल के अंदर आपका भाग्योदय करवा दूंगा। उपाय इतने सटीक होंगे, करते ही आपको फायदा मिल जाएगा। लेकिन उपाय का फल जैसे बताया 5 साल के अंदर मिलेगा, तो 5 साल तक उपाय करने रहेंगे। और देखिए, मैं सभी को ये एडवाइस देता हूँ या फिर सभी से गुजारिश करता हूँ
कि उपाय ऐसा नहीं होगा कि आपका अच्छा समय आया, आपने उपाय करने छोड़ दिए, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आपको उपाय हमेशा करने देंगे, जीवन भर के लिए। उपाय ज़्यादा खर्चे वाले नहीं होते। कोई टोना-टोटका भी नहीं दूँगा कि मैं आपसे कह दूँ कि नींबू काट के चौराहे पे फेंक दीजिए। ऐसा उल्टा-सीधा कोई काम नहीं होगा। बस ये ध्यान रखिएगा, सिंपल साधारण से उपाय होंगे, सत्कर्म वाले उपाय होंगे, आपसे वो रोज़ होने चाहिए। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, हमेशा के लिए। तो बस यही चीज़ रहेगी। इसके अलावा मैंने आपकी पाम कैसे पूरा कर दिया, आपकी पाम की लाइट ये थी, जीवन रेखा टूट रही है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। पारिवारिक समस्याएँ आएँगी, जैसे आपने बताया। इसके साथ-साथ हृदय रेखा में थोड़ी बहुत दिक्कत है, इसके आपको उपाय दूँगा। देखिए, मैं डेली काफ़ी लोगों को एनालिसिस करता हूँ, तो मुझे पता नहीं रहता कि किसको कौन से उपाय देने हैं, तो आप मुझे लिख दीजिएगा। खासकर लिख दीजिएगा कि मेरी जीवन रेखा टूट रही है, उसके आपको उपाय दे दीजिए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब तो देखिए अगर नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। तो आपको मुझे इन तीनों चीज़ों के उपाय देने रहेंगे। तो मैंने आपके हाथ का एनालिसिस पूरा कर दिया, मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई साइकोलॉजी जॉब मिले होंगे। आपका स्कोप है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 100% है। ट्राई करिए, आपको सक्सेस मिल जाएगी। और इसके बाद भी कोई डाउट हो करिएगा तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।